वोट चोरी तो बहुत छोटी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने डकैती की थी। नमस्कार। कहते हैं लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन मालिक के वोट का असली मालिक कौन है? ये सवाल आज फिर उठ गया है। राहुल गांधी से चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है और उसी बीच अखिलेश यादव ने पुरानी फाइल खोल दी। सीधे कह दिया वोट चोरी नहीं, डकैती हुई थी, और डकैती भी बीजेपी के इशारे पर। वोट चोरी तो बहुत छोटी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने डकैती की थी। कहानी की शुरुआत होती है राहुल गांधी से। नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग को वोट चोरी पर घेरा और एफिडेविट मांगे जाने पर विपक्ष में लहर दौड़ पड़ी। अखिलेश यादव, जो खुद चुनावी धांधली के कई मामलों के गवाह रह चुके हैं, बोले, हमने तो 18,000 एफिडेविट दिए थे, उनका क्या हुआ? चुनाव आयोग ने जब सूची मांगी तो समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, जिन्होंने पहले वोट डाला था, किसी कारण डिलीट किए गए, जिसका कारण किसी को नहीं पता, उस पर एक भी कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। चुनाव आयोग अगर कार्रवाई कर देता उन अधिकारियों के खिलाफ, तो आज निष्पक्ष चुनाव हमें देखने को मिलता। और ये जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है एसआईआर को लेकर के, रिवीजन को लेकर के, ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। ये कोई गिनती का खेल नहीं है, ये उस भरोसे का सवाल है जो जनता चुनाव आयोग से करती है। अखिलेश के शब्दों में वोट चोरी तो छोटी चीज है, यहां तो डकैती हुई थी। डकैती यानी सीधे सीधे लोकतंत्र के घर में सेंध, और सेंध लगाने वाले अखिलेश के मुताबिक प्रशासन, अधिकारी और सरकार सब मिलकर डकैती की थी या वोटों का अपहरण किया था। और बाई इलेक्शन में जिसमें सभी अधिकारी मिलकर के सरकार के इशारे पर, उनका दावा है कि बाय इलेक्शन में अधिकारी पहले से तय करते थे कि ड्यूटी किसकी लगेगी और कितने वोट डलवाने हैं। यानी वोटर लिस्ट में नाम आपका, लेकिन वोट किसी और का। प्रशासन ने यह तय किया कि ड्यूटी किसकी लगेगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या जो अधिकारी होंगे वोट डलवाएंगे, उनकी कितने वोट डलवाने की जिम्मेदारी होगी, मतलब अलग से वोट कितना डलवाएंगे। कई लोगों के वीडियो हमें आपको मिले थे जो 6-6 वोट डाल करके आ रहे हैं। एक व्यक्ति पकड़ा गया था जो दूसरी जगह से वोट डालने आया था। कुंदर की, जहां प्रशासन ने ड्यूटी तय की, मीरपुर, जहां एक वोटर को 6-6 बार वोट डालते कैमरे में पकड़ा गया, और अयोध्या, जहां अखिलेश के मुताबिक चोरी, डकैती, अपहरण तीनों हुए। हाँ, यहाँ मंत्री लोग खुद बूथ पर डटे रहे और मतदाता वीआईपी ट्रीटमेंट में सिर्फ देखता रह गया। चाहे वो कुंदरकी का चुनाव रहा हो, चाहे वो मीरापुर का चुनाव रहा हो, और सबसे एग्जाम्पलरी चुनाव जो हुआ है, चोरी, डकैती, अपहरण, और क्या शब्द हम इस्तेमाल करें, उन सबको शामिल कर दोगे तो वो हुआ था आपका फैजाबाद अयोध्या का चुनाव। कई लोगों के वीडियो हमें आपको मिले थे जो 6-6 वोट डाल करके आ रहे हैं। एक व्यक्ति पकड़ा गया था जो दूसरी जगह से वोट डालने आया था। मंत्री लोग रुके हुए थे। ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसे आरोप लगे हों। चुनावी इतिहास में बूथ कैप्चरिंग, वोटर लिस्ट में हेरफेर, फर्जी मतदान, बैलेट बॉक्स बदलना, सब कुछ देखा है देश ने। बस अब तरीका बदल गया है। पहले लाठी डंडे से कब्जा होता था, अब टेक्नोलॉजी और प्रशासनिक आदेश से।
अखिलेश ने कहा, हमें हमेशा चिंता रही है कि चुनाव आयोग न्याय करेगा या नहीं। हमेशा इस बात की चिंता रही है कि आखिरकार आयोग न्याय करेगा कि नहीं करेगा। ये चिंता सिर्फ सपा की नहीं है। कांग्रेस, टीएमसी, आप, आरजेडी, लगभग हर विपक्षी पार्टी ने कभी न कभी यही सवाल पूछा है। अगर आरोप इतने गंभीर हैं तो चुनाव आयोग ने क्या कदम उठाए? क्या 18,000 एफिडेविट का एक भी असर नहीं पड़ा? ये आरोप सिर्फ वोट गिनती तक सीमित नहीं रहते, ये जनता के भरोसे को प्रभावित करते हैं। जब मतदाता मान ले कि उसका वोट मायने नहीं रखता तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाता है। बीजेपी इस आरोपों को खारिज करती है और इसे विपक्ष का बहाना बताती है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन सवालों का हल सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में नहीं बल्कि पारदर्शिता में है। अखिलेश यादव की भाषा में ये वोट चोरी नहीं डकैती थी, और अगर लोकतंत्र में डकैती इतनी आसान हो गई है तो अगला चुनाव शायद बोली लगाओ और सरकार पाओ वाला मॉडल हो जाए। सवाल आपसे है, अगर आपका वोट किसी और की जेब में चला जाए तो आप सिर्फ शिकायत करेंगे या हिसाब मांगेंगे? और अब सामने आई हैं सुप्रिया सुले, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी। उन्होंने खुलासा किया कि शरद पवार ने राहुल गांधी को साफ सलाह दी, ये प्रेजेंटेशन जो आपने वोट चोरी पर बनाया है इसे दिल्ली के प्रेस क्लब में ही मत रखिए, इसे गांव-गांव, घर-घर ले जाइए ताकि हर मतदाता को सच्चाई पता चले। में क्या क्या हुआ, क्या बातचीत हुई और जो आरोप किए गए थे उसके बारे में फिर एक बार प्रेजेंटेशन। नहीं, बहुत विस्तार से राहुल जी ने एक प्रेजेंटेशन हमको दिया, बहुत अच्छी चर्चा हुई और पवार साहब ने एक सुझाव दिया है कि हर राज्य में हम ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसके बाद हर जिले में होना चाहिए, हर तालुक में होना चाहिए, और देश में हमारे सारे जो कार्यकर्ता है और जो सशक्त लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं उनको इस बारे में हम सब ने मिलके ये जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाना चाहिए। और जो भी हो, सच है झूठ है, जो भी सरकार को देखिए, सरकार कहती है इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अगर ये इंडिपेंडेंट बॉडी है तो मेरे ख्याल से उन्होंने जवाब देना चाहिए सबका। और उनकी वेबसाइट से ही तो ये सब है ना, ये तो वेबसाइट से मिला है, किसी ने कुछ नया तो कुछ नहीं बोला है, उनकी वेबसाइट से ही सब इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन इस बैठक से यानी ये लड़ाई सिर्फ सियासी दलों के बीच नहीं, जनता के बीच भी लड़ी जानी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के असली मालिक गांव के मतदाता को ही पता नहीं है कि उनके नाम से किसने वोट डाल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।